यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए आपकी हाईली डिमांड पे लेकर के आया हूँ ये एक फार्मासिस्ट का कट ऑफ का जो वीडियो है। देखिए ये जो वीडियो है वो हमारा पेपर हुआ था 14 फरवरी 2021 को, उसी के रिगार्डिंग है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न था, ठीक है, कितने पासिंग मार्क थे और क्या इसका कट ऑफ जाने वाला है। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये जो सेशन है। और देखिए इसमें पहले बात हम लोग करते हैं पासिंग मार्क की। देखिए पासिंग मार्क की अगर बात कर लेते हैं तो पासिंग मार्क जो था जनरल कैंडिडेट्स के लिए 33% था, ओबीसी के लिए 30% था और एससी एसटी बंधुओं के लिए हमारे 24% था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जनरल कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट हैं उनको जो है पास करने के लिए इस एग्ज़ाम को 100 में से 33 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर वो 100 में से 33 नंबर ले आते हैं तो वो जो है पास माने जाएंगे, उन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है। ओबीसी अगर हमारा 100 में से 30 नंबर ले आता है तो वो पास माना जाएगा कि भैया आप भी पास हैं। एससी एसटी हमारे जो बंधु हैं उनके लिए 24 नंबर पे पासिंग मार्क रखा गया है, यानी पास हो जाओगे। ठीक है, फिर बढ़ेंगे पेपर के लेवल की तरफ। देखिए पासिंग मार्क तो ठीक है, पेपर का लेवल डिपेंड करता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो बात करेंगे पेपर लेवल की। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को तो हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिवाइड होगा जा करके आप लोग खुद देखेंगे कि 10 क्वेश्चन जो थे, आप लोगों ने देखा होगा 10 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग के थे। किसके थे? रीजनिंग के। और 20 क्वेश्चन जो थे अप्रॉक्सीमेटली वो जीएस के थे। ठीक है, तो टोटल 30 जो क्वेश्चन थे वो नॉन टेक्निकल हो गए जा करके। ठीक है, बात करते हैं टेक्निकल में। तो टेक्निकल में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे एग्जैक्ट। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी फार्मेसी के थे, मतलब फार्मेसी इजी क्वेश्चन, फार्मेसी के 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। 20 क्वेश्चन मॉडरेट थे, यानी मॉडरेट का मतलब इजी से थोड़ा ऊपर, ठीक है, और टफ से थोड़ा नीचे। और अगर बात करते हैं 20 क्वेश्चन वो टफ थे, मतलब टफ 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, जो मतलब किसी के लिए भी मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें ये टोटल हमारा हो गया जाकर के 100 क्वेश्चन। देखिए आप लोग 100 क्वेश्चन हो गया जाकर के टोटल। एक मिनट देखिए, 10 20 30 10 40 20 60 20 80 20 100। ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए जाकर के टोटल। अगर बात करते हैं लेवल की तो जो रीजनिंग थी मेरे हिसाब से वो सभी की सही होनी चाहिए। ठीक है, रीजनिंग सभी की सही होगी। जीएस 20 में से अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 8 9 10 8 9 10। तो कुछ जीएस दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने 50% जीएस कर ली, यानी अगर 20 में से 10 क्वेश्चन कर लिया तो आपको बहुत जीएस का बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन है क्या कि अगर जीएस, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊं, अगर जीएस आपने 20 में से 8 या 9 नंबर की भी सही की है तो आपने जीएस बहुत सही कर ली है। ठीक है, जीएस, चूँकि जीएस का लेवल मैंने देखा है बहुत ही अच्छा था। फिर बात करते हैं 10 क्वेश्चन हमारे थे कंप्यूटर के। इस 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन जो थे प्रैक्टिकली थे, लेकिन हालांकि इसमें से 10 में से 10 कोई सही नहीं कर पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 5 से 8 क्वेश्चन लोग सही कर पाएंगे मैक्सिमम। 20 क्वेश्चन थे इजी फार्मेसी के। जो फार्मेसी का स्टूडेंट है, थोड़ी बहुत भी फार्मेसी पढ़ी है तो वो पक्का सही कर लेगा, 110% सही कर लेगा। 20 क्वेश्चन उसके सही हैं। 20 क्वेश्चन थे मॉडरेट, जिसने थोड़ा बहुत भी माइंड लगा दिया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे कुछ, है ना, कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन थे, तो अगर आप ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी, तो आप वो 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। बाकी जो मेरिट अब हम लोगों की बनती है वो 20 क्वेश्चन ये डिपेंड करते हैं, ये जो 20 क्वेश्चन लास्ट के हैं इनसे मेरिट हमारी बनती है जाकर के। ठीक, मेरिट किनसे बनेगी? इनसे। ये जो लास्ट के 20 क्वेश्चन है ये सभी कैंडिडेट सही नहीं कर पाते हैं, कुछ ही कैंडिडेट सही करते हैं, और जिनका ये पोर्शन सही हो जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है मेरे हिसाब से। हालांकि यूपी एनएचएम में अभी तक किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं है। पिछले 3-4 बार से बैक टू बैक ये लोग पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, पेपर रद्द कर देते हैं या पेपर की वैकेंसी रोक देते हैं। मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है फार्मासिस्ट नाम की चीज़ से, है ना। अभी भी आप देखिए कि यूपी का मतलब गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये, मतलब इरिस्पॉन्सिबल है बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं है। पेपर करवा लिया है, हाँ, अगर देखा जाए तो आपने उनकी आंसर की 24 घंटे के अंदर दे दी थी यार। हाँ, फार्मासिस्ट क्या पागल है क्या कि एक्सेसेस अमाउंट में हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया है।
ये सब अच्छी बातें नहीं है। मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए आंसर की। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वहाँ पेपर देने जाते हैं, भागा दौड़ी, उसके बाद आप पेपर रद्द कर दो या आप आंसर की ना दो तो इससे परेशानी होती है। ये नहीं होना चाहिए, मेहनत ये भी कर रहे हैं बैक टू बैक। तो ये था हमारा पेपर का जो पैटर्न था। उसके बाद लिस्ट की बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 3 लिस्टें बनती हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, 3 लिस्टें बनाई जाएंगी यूपी एनएचएम में। और वो 3 लिस्टें क्या हैं? देखिए, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आएगा, ऐसा कैंडिडेट जो कि शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, यानी जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। दूसरा आता है वेट लिस्टेड कैंडिडेट, जिसने क्या किया है कि जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया है लेकिन वो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाया। यानी जो कट ऑफ होती है, जितने नंबर मैक्सिमम वो लोग लेते हैं कि इतने नंबर मैक्सिमम गए, तो जो मैक्सिमम नंबर के रेंज में आ गए वो तो शॉर्ट लिस्ट हो गए, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया है कि आपने पास तो कर लिया एग्ज़ाम, नंबर भी आपके अच्छे हैं, लेकिन आपके उतने नंबर नहीं आए जितने नंबर उन लोगों को चाहिए थे, तो आपको वेटिंग में डाल दिया कि भैया चलो वेटिंग में रहिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक आता है नॉट क्वालिफाइड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि 30 नंबर, 33 नंबर और 24-25 नंबर अगर आप नहीं ला पाते अपनी अपनी कैटेगरी में, तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। या इसी को आप कह सकते हैं कि वेट लिस्टेड वाले क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। यानी जो वेट लिस्टेड होंगे वो सीधी सी बात है, उन्होंने क्वालिफाई किया तभी तो वेट लिस्ट में गए। तो यानी एक नॉट क्वालिफाइड लिख के आएगा, एक आपके रिजल्ट में वेट लिस्टेड लिख के आएगा और एक लिख के आएगा शॉर्ट लिस्टेड। फिर बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अवर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये पूर्णतया जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी जो कट ऑफ हम लोग सोच सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं सर आपने अगर ये कट ऑफ बताई है तो यही कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। इस कट ऑफ को आप यू कैन नॉट क्लेम। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे बंधु हैं, भाई बंधु जनरल कैटेगरी की, तो उनकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 75 से 72 नंबर के बीच में। मतलब आप समझ लीजिए कि कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ का मतलब मैक्सिमम नंबर नहीं होता है कि 100 नंबर का पेपर है तो वो तो कोई भी कह देगा भैया 100 नंबर का पेपर है तो यानी 90 नंबर, मैंने कह दिया भैया 90 नंबर कट ऑफ जाएगी, ठीक। यानी मैक्सिमम तो कोई भी बता सकता है, आपको 100 में 90 बता दो, ठीक है। अगर 80 भी चली गई तब भी कह दोगे देखो हमने 90 कहा था, 80 गई तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 90 के नीचे नहीं जाएगा। तो ये नहीं होता है। होता क्या है कि आपको कट ऑफ बतानी होती है कम से कम, कि कितने नंबर, इतना तो जा ही सकता है। अगर उसके ऊपर चला जाए तो कोई बात नहीं, मतलब कम से कम इतनी तो जानी ही जानी है, ठीक है। तो जो जनरल की कट ऑफ जाने की संभावना है वो 75 से 72 नंबर के बीच में। देखिए, पेपर की अगर मैं बात करूँ तो पेपर आपका टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहा है, इस बार पैटर्न जो है पेपर का काफ़ी चेंज था, काफ़ी हद तक चेंज था, ठीक है। फार्माकोलॉजी से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जितने डीएसबीएम के क्वेश्चन थे। फार्मास्यूटिक्स सेकंड के उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जितना फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के थे। और चूंकि होता क्या है कि जब हम लोग अच्छे एग्ज़ाम देते हैं फार्मासिस्ट के, अगर सेंट्रल का आप देते हैं या किसी भी स्टेट का देते हैं, यूपी एनएचएम का भी अभी तक बहुत ही इसी तरीके का पैटर्न था कि फार्मा सब सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जाते थे। डिप्लोमा फार्मेसी की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फार्मास्यूटिक्स सेकेंड हो गया, तो ये सारे जो क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से आते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दी, तो पैटर्न को देखते हुए पेपर वाज नॉट टॉप। पेपर आपका टफ नहीं था, लेकिन क्या है कि पेपर का पैटर्न चेंज था। तो लोगों ने जो सोचा नहीं था वो हुआ। उन्होंने नहीं सोचा था कि डीएसबीएम आएगी, डीएसबीएम आई, ठीक है। तो जनरल की जो जाएगी मिनिमम मेरे हिसाब से वो 75 से 72 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप लोग प्लस या माइनस 5 नंबर आप लोग इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, यानी 75 से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 80, और 72 से बहुत ज़्यादा कम होगी तो 5 नंबर आप कम कर दीजिए, ठीक है। या 75 से कम होगी तो 70 पे जाएगी मिनिमम, यानी प्लस माइनस 5 नंबर इन दोनों में आप जोड़ सकते हैं। फिर बढ़ेंगे ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी के लिए ये जो कट ऑफ रहने वाली है वो भैया कम से कम 70 से 65 नंबर के बीच में जाएगी ही जाएगी। और इसमें आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, यानी 70 से अगर मैक्सिमम बढ़ेगी तो 5 नंबर 75, और 65 से बढ़ेगी तो 70 तक, अगर कम होगी तो 70 से 5 नंबर जाएगी कम तो 65, और 65 में से 5 नंबर अगर कम करेंगे तो 60, यानी 65 से 60 या 75 से 70 के बीच में जानी ही जानी है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि रहेगी आपकी
इसके बीच में 70 से 65 के बीच में, ठीक है, 70 से 65 के बीच में रहने वाली है ओबीसी की कट ऑफ। और SC/ST की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से SC/ST की 55 से 60 नंबर सफिशियंट है हमारे SC/ST बंधुओं के लिए, और इसमें ±5 नंबर हम लोग कर सकते हैं। यानी इनकी भी अगर जाएगी तो 55 में 5 नंबर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 60 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम, और 60 में 5 जोड़ देते हैं तो 65 नंबर। यानी इनकी भी कट ऑफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। दोस्तों देखिए, इसके पहले मैंने एक NCL फार्मासिस्ट का वीडियो बनाया था कट ऑफ का, ठीक है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो कट ऑफ का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो सही गई थी। बस उसमें था क्या कि अगर आप उस पेपर में काफ़ी जो है गड़बड़ी निकली थी, दूसरे जो ट्रेड्स के पेपर थे जैसे हेमा ऑपरेटर था या दूसरे जो थे उसमें गड़बड़ी निकली थी। तो उसमें क्या हुआ कि 100 में लोगों के 93 नंबर आए, जबकि पेपर का लेवल ऐसा था कि 100 में 70 नंबर लाना थोड़ा क्रिटिकल था, ठीक है। तो वो थोड़ा पेपर गड़बड़ी में रहा है, लेकिन उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं, तो वो अपना फार्मासिस्ट वाला तो ऐसे ही चला गया था, ठीक है। लेकिन बाकी जो कट ऑफ गई थी वो उसी रेशियो में गई थी जिस रेशियो मैंने बताया था, ठीक है। तो हमारे SC/ST बंधुओं के लिए जो मैंने बताया था वो सेम वही गई थी 55 से 60 नंबर के बीच में, और OBC की भी वही रेंज रही थी, लेकिन जनरल की कट ऑफ बढ़ गई थी, OBC की भी बढ़ी हुई थी उसमें। कुल मिलाकर के जब हेरा फेरी हो जाती है तो गड़बड़ हो ही जाता है, उसमें कुछ ना कुछ संभावना थी होने की। तो दोस्तों ये था हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हम आपके लिए इसी तरीके से फार्मासिस्ट के जो जुड़े हुए कंटेंट हैं, फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ हैं, सब सारी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।